हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन अध्याय 7 शुरू कर रहे हैं और अध्याय 1 से लेकर 6 तक आपने पढ़ी लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी अपील है कि आप कम से कम ये वीडियो 5 लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और आप मिल करके इस शिक्षा का प्रसार कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति तथा शारीरिक स्वस्थता से नहीं है। यानी कि हम उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं मानेंगे जो शारीरिक रूप से और यानी कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, उसका सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, तभी हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। यानी कि वो उसमें रोग नहीं है और वो स्वस्थ भी है, ऊपर से दिखाई देता फिजिकल रूप से, लेकिन फिर भी हम उसे स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं रखते हैं अगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और उसकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है। तो स्वस्थ होने के लिए शारीरिक और मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति तथा शारीरिक स्वस्थता से नहीं है, बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि स्वस्थ होने के लिए शारीरिक स्वस्थता भी होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी उसे स्वस्थ होना जरूरी है और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम उसे स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे। रोग, उसके बाद हमारी हेडिंग है रोग, डिजीज इसे बोलते हैं। तो रोग क्या होता है? जब एक या एक से अधिक अंग अथवा अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम उसे बोलेंगे रोग। ठीक है, जैसे व्यक्ति का कोई अंग प्रभावित हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब वो किसी न किसी रोग से पीड़ित होगा, है ना। या पूरे शरीर का ढांचा काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति रोगी होगा। ठीक है, उसके बाद है रोग के प्रकार। तो रोग 2 प्रकार का होता है, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं संक्रामक रोग के बारे में। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। यानी कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं या संचारित होते हैं या फैलते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एड्स। ठीक है, तो एड्स भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है और इस रोग का जो विषाणु है ये मतलब जिसे बोलते हैं HIV वायरस के द्वारा ये फैलता है। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यून वायरस, असंक्रामक रोग। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि असंक्रामक रोग, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम असंक्रामक रोग। ठीक है, तो असंक्रामक रोग में हो गया कैंसर। कैंसर एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, संचारित नहीं होता, यानी कि नहीं फैलता है। चोट लगना, स्वाभाविक बात है, चोट किसी एक व्यक्ति को लगी होगी तो ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी लग जाए उसके देखा दूनी, है ना, या छूने से। तो चोट लगना और जो कैंसर है वो कैसा है, असंक्रामित रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जन्मजात रोग। तो यहाँ वैसे ही समझ में आ रहा होगा, जन्मजात का मतलब है जो रोग जन्म के समय से ही होते हैं, उन्हें हम जन्मजात बोलेंगे। ठीक है, वे रोग जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हों, ये रोग आनुवंशिक रोग होते हैं। आनुवंशिक का मतलब क्या होता है, जो ऐसे रोग जो बच्चे को अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त हुए हों, उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक रोग। ठीक है, तो ये रोग आनुवंशिक रोग होते हैं तथा एक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होते हैं, यानी चले जाते हैं। तो इसका उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होते हैं, जन्म के बाद जो रोग होते हैं, यानी कि जन्म के बाद, जन्म से ही जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम
जन्मजात रोग, और जन्म के बाद जो रोग होते हैं उनके लिए बोलते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, जन्म के बाद होने वाले रोगों को उपार्जित रोग कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे संक्रामक रोग, जितने भी संक्रामक रोग हैं वो कैसे हैं, उपार्जित रोग हैं। कैसे संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या चले जाते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग बोलते हैं। और जन्म के बाद कैंसर रोग भी ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं जन्म के समय हो, जन्म के बाद होता है ना। एड्स हो गया, एड्स HIV वायरस के द्वारा फैलता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। धन्यवाद।